ही छोड़ दी जाए। एक बार जोरदार तालियां सांसद साहब के लिए। जोरदार नारेबाजी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ठीक है। सुबह ना टेम्परेचर देखते, ना बरसात देखते, ना कुछ नहीं देखता। सुबह जग के 4 बजे अपने ग्राउंड में जाते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, वो इसलिए कि भाई सेना की भर्ती आए, सेना में भर्ती होकर अपने देश की सेवा करें, एक सच्चे सिपाही बना दें। आर्मी की भर्ती है वो काफ़ी दिनों से नहीं हुई है, 2.5 साल से नहीं हुई है, तो कब तक हो जाएगी और बच्चों को छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी सभी भाइयों को आर्मी में, तो ये पूछना और जो भी कोई आज आदरणीय हमारे राष्ट्र के गौरव जिनकी जयंती हमने आपके पीछे मनाई, इस देश की आज़ादी के अंदर जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, ऐसे परम आदरणीय श्री सुभाष चंद्र बोस जी की आज जयंती है। इसके उपलक्ष्य में हमने ये जो कार्यक्रम मनाया है, इसकी आज मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तित्व आप सब लोग जानते होंगे। मुझे लगता है कि देश का प्रत्येक युवा जिसने उनके नेतृत्व में देश की आजादी में भाग लिया, वो भी सौभाग्यशाली था। और देश की आजादी में अनेकों महापुरुषों का योगदान रहा और सबकी अपनी अपनी शैली थी। श्री मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं, श्री सुभाष चंद्र बोस उस जमाने के, ऐसा माना जाता है कि एक नरम दल और एक गर्म दल के, लेकिन ये हमारे देश की खूबसूरती है कि तरीका चाहे कोई भी हो, लेकिन देश की आजादी के लिए और देश की उन्नति के लिए सबने एकजुट होकर काम। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने अंग्रेजों को नाकों तले चने चपवा दिए और पैदल चलकर, आपको ध्यान होगा अगर उनका इतिहास आपने पढ़ा होगा, उस संकट काल में जब अंग्रेजों का राज था और उनको लगता था कि हमको विदेश की ताकतों से भी सहयोग लेना चाहिए, और पैदल चलकर हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा कर उन्होंने जापान तक भी पहुंचे और देश की आज़ादी की जो घोषणा हुई थी, उस घोषणा से कुछ वर्ष पहले आपको ध्यान हो तो उन्होंने एक ऐसा, इतिहास में कई चीज़ें हैं जो सामने नहीं आई है, लेकिन अगर आपको कहीं मौका मिले तो आइजॉल कभी आप गए हो तो वहाँ जाकर देखना कि कैसे उन्होंने बर्मा के रास्ते से भारत में आकर सरकार का भी गठन करके और इस देश को स्वतंत्रता दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ऐसा माना जाता है, ऐसा इतिहास में बताया गया, या बहुत सारी चीज़ें सामने आना बाकी भी है कि उनका एक विमान दुर्घटना के कारण स्वर्गवास हुआ। बहुत सारी चीज़ें अभी इतिहास के पन्नों में हैं, लेकिन ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज 23 जनवरी 2022 से ही देश की जो आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसमें इस दिन को भी जोड़ा है। और दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी खुद सुभाष चंद्र बोस की जयंती की आजादी के साथ में हमेशा अमृत महोत्सव के साथ में इस कार्यक्रम को जोड़ा हुआ। तो बहुत बड़ा सुभाष चंद्र बोस के लिए उनके मन में कितना आदर है, कितना सम्मान है, आज वो उन्होंने दिखाया है। आज दिल्ली के अंदर इंडिया गेट पर माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा का वहां जनता को लोकार्पण करने वाले हैं। और सुभाष चंद्र बोस जी की जो जीवन में महत्व था, आजादी में महत्व था, उसको भी उन्होंने जनता के सामने रखने का निर्णय लिया। आप युवा हैं, सेना भर्ती में आप लोगों का विश्वास है, देश की सेवा में आपका विश्वास है, इसलिए सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती का ये अवसर ही ऐसा है जो हमारे अंदर एक देश प्रेम की भावना और समर्पण की भावना पैदा करता है। मैं सोचता हूँ कि हम सबको एक बार सुभाष चंद्र बोस जी की जीवनी पढ़नी चाहिए, और जब भी आपको समय मिले मैं आपसे भी आग्रह करूँगा कि यहाँ लाइब्रेरी भी आप इनको फौज की तैयारी करवा रहे हैं, शारीरिक रूप से सक्षम बना रहे हैं,
लेकिन बौद्धिक रूप से भी कुछ देश के इतिहास में जो महापुरुष हैं उनकी जो एक छोटी सी लाइब्रेरी यहाँ बने, और उस लाइब्रेरी में हमारा भी कोई सहयोग होता आप मुझे बताइएगा। मैं आपको कुछ पुस्तकें ऐसी उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा कि जो देश की आज़ादी के जो महान पुरुष हैं, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, महात्मा गांधी हो, अनेकों ऐसे जो महापुरुष हैं, उनका जीवन चरित्र भी इन बच्चों को जानने को मिले। आज आप सबने मनाया मेरे साथ में यहाँ आज आपके इस कार्यक्रम में क्षणिक आग्रह पर हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री रमेश जी राजा भाई साहब पधारे, हमारे सारस्वत जी, वीरेंद्र मित्तल जी, हमारे के सर जी आ गए, हमारे अनूप जी मंडल अध्यक्ष सुरेश जी भाई साहब, के मित्तल जी, हमारे टोनू भैया, हमारे चंदन जी, सभी राजकुमार, सभी हमारे भाइयों का हमारे साथ पधारे, इनका भी मैं स्वागत और सम्मान करता हूँ। क्योंकि कार्यक्रम आपका है इसलिए स्वागत सम्मान आप जाने, स्वागत सम्मान आप जाने कि आप, लेकिन आपने इन सबका भी स्वागत किया, इसके लिए भी मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि मेरे साथ पधारे मेरे साथियों का भी आपने बहुत सम्मान किया, इसके लिए भी मैं आपका ऋणी हूँ। और जो बातें बच्चों आपने रखी है उन दोनों तीनों बातों का मुझे ध्यान है। मैं पहले आपसे मिला था और मिलने के बाद में आपने मुझे नहीं बोला कि आपको क्या करना है, लेकिन मैं दिल में रखता हूँ और जहाँ भी मेरा मौका मिला, संसद देश की सबसे बड़ी पंचायत है, मैंने आपकी बात रखी कि आपकी भर्ती की मांग भी मैंने संसद में रखी, आपकी आयु का जो मुद्दा था छूट का, क्योंकि इस दौरान कोरोना के संकट काल में वैश्विक संकट है, बहुत सारी चीज़ें इसमें टल गई है, बहुत सारी आपातकालीन परिस्थितियाँ पैदा हुई थी, इस कारण भर्तियाँ भी नहीं हो पाई थी, इस कारण जो भर्ती डिले हो रही है उसमें आयु में छूट का मामला भी हमने रखा, जल्दी भर्ती का मामला भी रखा। मैं तो यही विश्वास दिला सकता हूँ कि संसद सत्र चलने वाला है जल्दी, और आने वाले समय में माननीय रक्षा मंत्री जी से संसद में जहाँ भी मौका मिलेगा आप सबकी बात को मैं प्रभावी रूप से वहाँ तक पहुँचाने का काम करूँगा। आप लगन से, मेहनत से, कठोर परिश्रम से ये कामना कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग सेना में भर्ती होकर इस देश की, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए जो आप काम करने वाले हैं उसके लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आशा करता हूँ कि आप जल्द से जल्द सेना में आपका जो भर्ती होने का सपना है वो पूर्ण होगा, ऐसी मैं मनोकामना करता हूँ। आपने मुझे उस सबको बुलाया, सम्मान किया और आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती आपकी संस्था में मनाई है, इसके लिए भी मैं आज आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तो मेरे साथ एक बार आप सुभाष चंद्र बोस की नारे लगाएंगे, मैं देता हूँ। तो सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये इसी उपलक्ष्य में हमारे बंधु भैया की तरफ से जो आपने संसद में जो आर्मी के लिए जो मुद्दा उठाया, इस उपलक्ष्य में सभी खुश होकर और आपके स्वागत के लिए काफी दिनों से वेट कर रहे थे। बीच में ही प्लान बना, लेकिन आपका पॉजिटिव होने के कारण उन्होंने पोस्टपोन कर दिया था। तो अनंत करण में अभी 8 घंटे में इन्होंने ये छोटा सा कार्यक्रम आपके सम्मान के लिए रखा गया। ये बंधु भैया कि आप सबको पता होगा माननीय सांसद महोदय श्री राजौरिया जी, मनोज राजौरिया जी अपने करौली धौलपुर के सांसद हैं। बाकी आप अलग अलग जिले से हैं, अलवर से भी हैं, दौसा से भी हैं, भरतपुर से भी हैं, धौलपुर से भी हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ, हमारी जो सेना की भर्ती पूरे राजस्थान जिले में, अपने पूरे राजस्थान राज्य में सेना की भर्तियों पर रोक लगी। अभी कोई भी सेना की भर्ती नहीं हो रही है। और भी कई नेता हैं, हमारे करौली जिले में भी कई नेता हैं, लेकिन माननीय सांसद महोदय ने जो हमारी हृदय की पीड़ा सुनी, आप लोगों की जो पीड़ा सुनी, जो इन्होंने मुद्दा उठाया, तुम्हारी जो फौज की भर्ती है उसका मुद्दा उठाया, और जो तुम्हारी एज आउट तुम होते जाए, भाई आप सबको पता है कि तुम्हें 3 साल का मौका मिलता है फौज में जाने के लिए। 2.5 साल से कोई भर्ती आ नहीं रही है, 2.5 साल हो गए कोई भर्ती आई नहीं है। तो सांसद साहब ने तुम सबकी पीड़ा को देखते हुए मुद्दा उठाया कि 2 साल की कम से कम फौज की भर्ती के लिए छोड़ दी जाए। एक बार जोरदार तालियां सांसद साहब के जोरदार नारेबाजी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, सांसद मनोज राजौरिया जी जय,
ये यही करते हैं ना, इस बड़ी उम्र में करते हैं। हाँ 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 बड़े- नहीं, आओ आगे। ये भी ठीक है। ये सब के लिए हाँ सर। ये सब जो भी हम बता रहे हैं सबके लिए सब स्वागत करो, सबका भी समझ करो। ये माला आगे बना दो, हाँ, ये साथ साथ जो भी आए सबके लिए माला बना दो, साथ ही बाकी बना दो, पर तुम सबका परिचय करो। आनंद साहब एक बार ये रख के आपका सबका स्वागत। सबको पहना दो, सबके पैर छू सबको पहना दो, सबके पहना दो, सबको पहना दो। ये सब हाँ